रही है। भैया भैया। अरे क्या क्या बात है, क्या हुआ? ओह माय गॉड, आज सुबह सुबह इतनी खुश बात क्या है? भैया खुशी क्या, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। भैया खुशियाँ मनाओ, बैंड बाजे बजाओ। आखिर पता तो चले कि किस बात के लिए बैंड बाजे बजाऊं। बता दूं? हाँ। भाभी माँ बनने वाली है। तीसरा महीना है भैया, तीसरा महीना। और 6 महीने के बाद मेरा प्यारा प्यारा मुन्ना आएगा और मैं भूमि बन जाऊंगी भैया। और सुनो भैया, अब तुम मामूली आदमी नहीं रहे, मैं शोभा के होने वाले भतीजे के बाप हो बाप। कांग्रेचुलेशंस भैया। ए भैया, क्या इतनी जबरदस्त खुशखबरी सुनने के बाद तुम खुश नहीं हुए? हाँ? शोभा, मैं इस खुशखबरी में विश्वास नहीं रखता। लगता है हमारी तकदीर में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं क्यों भगवान मुझसे और तेरी भाभी से अन्याय कर रहा है। ऐसी मायूसी की बातें मत करो भैया। देखना, इस बार घर में खुशियां जरूर आएंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे भैया। भैया को झूठी तसल्ली दे रही है पगली। ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लगता है मेरे और लक्ष्मी की तकदीर में औलाद का सुख इस जन्म में तो है ही नहीं। ऐसी बातें नहीं करते भैया। अरे पगली, अब तो जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है तेरी जल्दी से शादी हो जाए और फिर जल्दी से तेरी गोद भर जाए। तेरे बच्चों को मैं अपने सीने से लगाकर अपने सारे जख्म भर लूंगा। भैया हेलो हेलो मिस्टर जैकी, मैं अपना आइलैंड देखने जा रही हूँ। मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूँ मिस जी। किसी को नहीं, तुम खुद आओगे। अगर तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं अपने भैया से तुम्हारी नाफरमानी की शिकायत कर दूंगी, समझे? आता हूँ अभी आता हूँ। अभी ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। I love you. I love you जैकी। सर, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, शोभा बहन और जैकी साहब एक दूसरे से प्यार करते हैं। What the hell you talking about? होश में हो तुम? जान तो क्या कह रहे हो? सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने सालों से आपका नमक खाया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सर, ये मैंने किसी की ज़बानी नहीं सुना, बल्कि आंखों से देखा है। देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। तुम जा सकते हो। यस सर। शोभा, जाओ। जी भैया। आजकल तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। जब तक गाड़ी उठाकर घूमते फिरते हो। जानते हो किस भाई की बहन हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ भैया? दीजिए ना। तुम चुप रहो जी। इसे बिगाड़ने में तुम हो। उभर आओ। आप ही साफ प्लीज। तुम नहीं, तुम यहीं ठहरो। उभर आओ। लगता है आज इस बंगले का टेम्परेचर शहर के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। 1 2 3। कैसा लगा? It's beautiful। भैया कितना खूबसूरत मॉडल है। ये मॉडल नहीं, ये मेरा सपना है जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। ये उस महल का मॉडल है जो मैं अपनी जान से प्यारी राजदुलारी बहन के लिए बनवा रहा हूँ। मेरे लिए? Of course for you। क्यों यकीन नहीं आ रहा? पगली, अपने भाई का सीना चीर कर देख, तेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है। ये महल क्या, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूं। और ये महल मैं तुम्हें शादी के मौके पर बतौर तोहफा दूंगा। यस, शादी से पहले मेरा ठुमकना कम करो। I love you भैया। ये है टेनिस कोर्ट, जहाँ पर तुम और तुम्हारा वो टेनिस खेला करेंगे। और सुबह ये रहा तुम्हारा बेडरूम। मैं अपनी बहन को इस दुनिया में शहजादियों से भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी बसर करते हुए देखना चाहता हूँ। बस बस बस, जो काम पहले करना है वो तो कीजिए। आए हुए रिश्तों में से जिन लड़कों को आपने पसंद किया उनकी तस्वीरें तो ऐसे दिखा दीजिए। अरे मैं तो इसे ये मॉडल दिखाते दिखाते असल बात तो भूल ही गया। ये 5 लड़कों की तस्वीरें हैं। 5 ही बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। एक से खूबसूरत हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे, नेक चलन हैं। इनमें से जो तुझे पसंद है अपनी भाभी को बता दो। लेकिन भैया इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है,
बुजुर्गों का कहना है लड़की जात का सही वक्त पर शादी कर देना 10 तीर्थ यात्राओं के पुण्य के बराबर है। इसलिए आराम से बैठकर तस्वीरें देखो। और हाँ सुनो, इन पांचों में से एक का पसंद करना बहुत जरूरी है। हम नहीं नहीं सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने पसंद के लड़के की तस्वीर लाकर दिखाती हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ हाँ। 5 मिनट क्यों? टेक योर टाइम, जिंदगी का सवाल है। हाँ हम लोग जरा नीचे बैठते हैं, आराम से देखो, आराम से आओ। रसगुल्ला रसगुल्ला आओ, नीचे आओ। डार्लिंग, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हमें किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई थी। एनीवे, ये इतना टाइम सिलेक्शन के लिए ले रही है या इलेक्शन के लिए? तुम्हारी बहन है। आ गई आ गई आ गई। इसमें जो आखिरी तस्वीर है वही मेरी पसंद है। वेरी गुड। सॉरी जगमोहन, सॉरी मनमोहन, सॉरी राम लोहाया, यू आर ऑल्सो रिजेक्टेड। ये तुम्हारी पसंद है? ये तुम्हारी पसंद है? जी भैया। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती। मैं इसके हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। मुझे इस शादी से इनकार है, सरासर इनकार है। सुनो शुभा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपना नाम, अपनी इज्जत नहीं। भैया। शोभा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में हरगिज हरगिज नहीं। तुम्हें इसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। और तू अच्छी तरह जानती है, मेरा फैसला पत्थर की लकीर है। नहीं भाभी नहीं, मैं जाके किलाओ की से शादी नहीं कर सकती। भाभी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी मैं मर जाऊँ। देख शोभा, तेरे भैया सही कहते हैं। उन्हें अपना फैसला, अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा अजीज है। उसे मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। उन्होंने जिंदगी में बड़े नुकसान उठाए, लेकिन अपने फैसले कभी नहीं बदले। और तू तो बचपन से उन्हें जानती है। मैं उसके आगे अब क्या कहूँ? दारूका, ए दारूका, आज गुरुवार है, मैं अपनो कर्जो वसूल करने आया हूँ। दरवाजा खोल। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मरी जवानी में विधवा हो गई। दारूका, ये क्या हुआ? अरे सेठ जी, तुम्हारे डर से मेरा पति लुढ़क गया। मैं क्या करूं? तुम्हारे 12,000 रुपयों का क्या होगा? अरे तुम अपने 12,000 को रो रहे हो, मेरा 12 लाख का पति मर गया। इतनी कीमती चीज मुझे कहाँ मिलेगी? अरे मेरे राजा, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मत रो दुलारी, मत रो। रो रो के अपनो जी हलकाट मत कर। अरे क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। अपनी भयानक आंखों से देखो, तुम्हारा दोस्त गुजर गया, उठ गया। अरे रे 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 रे, ऐसी जवान और सुंदर पत्नी को अकेला मुसीबत में छोड़ के चला गया ये दारू का। अब इस बेचारे का क्या होगा? अरे इसका तो भाग्य ही उजड़ गया। अब इसके दिन रात कैसे कटेंगे? अरे दुलारी, नहीं नहीं तू रो मत, मैं हूं ना। अरे कर रही है। अरे हमदर्दी जताने वाले को इतना कस के धक्का मत मारा कर, जाने वाला तो चला गया ना। हाँ दुलारी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना। आप भी हो? हाँ, इसका क्रियाक्रम भी मैं करूंगा और अंतिम संस्कार भी मैं करूंगा। नहीं, आप लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही करवा लूंगी। अरे मारे हो तो तुम कैसे करवा लोगी? हम करेंगे, अरे हम करेंगे इसका अंतिम संस्कार। इसकी रात को भी गंगा में हम बहाएंगे अपनी शांति के लिए। अरे ये तो धर्म का काम है, क्यों प्यारे? अरे बिल्कुल सेठ जी, बिल्कुल। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्म निभाता हूँ। अरे अच्छी का इंतजाम करो, जाओ। अरे माताएं बहनें, आओ। अरे दुलारी, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा घर वाला मरा नहीं, छोड़ दो। अरे नहीं मरा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम अरे छोड़ दो। अरे मेरा पति नहीं मरा, क्यों ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ छोड़ दो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम यहाँ रखो। राम नाम सत्य है, रखो, राम नाम सत्य है, राम नाम आहिस्ता, सत्य है, राम नाम सत्य है।
रास्ते का कांटा साफ हो गया साला। राम नाम सत्य। अरे जल्दी उठाओ भाई। जल्दी चलाओ बाप को, जल्दी चलाओ भाई। नीचे से हाथ लगाओ, नीचे से हाथ लगाओ। उठाओ जाओ। अरे आराम से आराम से। सारा घर का पैसा भी गया, ऊपर से ये सब खर्चा। दारू का? हाँ? कौन बोला? फिक्र मत करना मेरे दोस्त, तेरी पत्नी की तो मैं पूरी तरह देखभाल करूंगा। लौट के ना आना मेरे मीत। अलविदा अलविदा। संभाल के जलाना। अरे इतना बेवकूफ हो कि मैं संभाल के नहीं चलाऊंगा यार। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही हो तो मैं पागल हूँ, मैं नहीं बोल रहा। जल्दी लगा। अरे यो क्या नर्स हो गया? ये तो बरसात हो रही है। कहते हैं मरने वाले की चिता पर जब बारिश बरसती है तो वो भूत बन के वापस आ जाता है। भूत भागो! अरे भागो! प्यारे लाल, तू मेरे मरने की राह देख रहा था ना? मेरी बीवी की पूरी तरह देखभाल करने वाला था ना? अब बेटा देख, मैं तेरी कैसे देख करता हूँ और कैसे भाल करता हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? शोभा की जान बचाकर तुमने हमारे दिल और दिमाग में एक जगह बना दी। हमने सोचा तुम एक बहादुर और शरीफ इंसान हो और हम तुम्हें अपने ही घर का एक मेंबर समझने लगे, लेकिन तुमने हमारे प्यार, हमारी फराख दिली का नाजायज फायदा उठाकर जो घटिया हरकत की है, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। एक बात सुन लो, शोभा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसके मुस्तकबिल के लिए जो खूबसूरत और सुनहरे ख्वाब मैंने बुन रखे हैं, उन ख्वाबों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने सोचा था तुम एक होनहार नौजवान हो, मेरे साए में रहकर तुम तरक्की की उन बुलंदियों को छू सकते हो जिन्हें पालने के लिए ना जाने कितने नौजवान तरसते रहते हैं। लेकिन आज तुमने मेरे दिल और जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना जाने मैं क्या कर गुजरता। तुम्हारी मौजूदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये रुपया उठाओ और मेरी हंसती खेलती दुनिया से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मैंने तो समझा था कि आप और अमीरों की तरह नहीं निकलेंगे, लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने आपको गलत समझा। आपने इस गरीब के दामन में दौलत डालकर मोहब्बत उठा ली। खैर, आपके इस एहसान और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दिए हुए इन रुपयों का। थैंक यू वेरी मच। शोभा, तुमने अपने भाई का फैसला सुन लिया है। तुम्हारे और मेरे बीच दौलत की एक दीवार खड़ी है जो लोहे की दीवार से भी ज्यादा मजबूत है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम उस दीवार को गिराकर मेरा हाथ थाम लो या मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें फैसला करना होगा, वरना हम शादी के बंधन में कभी नहीं बन सकते। बन सकते हैं, मैं भैया को मना लूंगी। थोड़े दिन और इंतजार करो। इंतजार? मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा भाई इंतजार नहीं करेगा। वो तुम्हारी शादी किसी दौलतमंद से कर देगा। तुम में अपने भाई को छोड़ने की हिम्मत है? नहीं जैकी, मैं दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकती हूँ, अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छे, प्यार की कुर्बानी दे सकती हो, लेकिन अपने मगरूर से भाई को नहीं छोड़ सकती। जैकी, खबरदार जो मेरे भाई के लिए ऐसे गिरे हुए शब्द इस्तेमाल किए तो। क्यों ना करूं? तुम्हारा भाई दौलत के ढेर पे बैठा हुआ एक घमंडी इंसान है। शट अप! शोभा, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इज्जत से रोटी कमा के सारी जिंदगी तुम्हारा पेट पाल सकता हूँ। बोलो, चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। प्यार को पाने के लिए अपने भाई की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती। ठीक है, तो जाओ और रहो अपने भाई के पास और ले जाओ जज्बात और प्रेम का खून करने वाली ये नोट। जिस दिन तुम्हारी शादी किसी अमीर से होगी, इसे मेरे तरफ से तोहफा समझ कर रख लेना। गुड बाय। जैकी, ना मैं अपने भैया को छोड़ूंगी और ना ही किसी दूसरे के साथ शादी करूंगी। ये मेरी भी जिद है, सुना तुमने? जैकी, जस्ट भैया, आप? मैं जानता था मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन इतना प्यार करती है
ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज तुम दोनों की बातें सुनकर महसूस हो गया कि प्यार के सिक्के के आगे ये कागजी नोट कुछ भी नहीं। ये शादी आज ही होगी। बी केयरफुल यार। मेरे मुकद्दर के आसमान में ये चांद बड़ी मुश्किल से निकला है। कुछ याद आया? जब पहली बार मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा था तो इसी तरह उड़कर मेरा सर तुम्हारी गोद में गिरा था। और उसी दिन से मेरा दिल मेरे काबू से बाहर निकल गया था और उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। झूठ। तुम्हारी कसम। बस मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमारी सुहागरात है। क्यों? ये मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मोहब्बत का सफर इतनी जल्दी शादी के मंजिल तक पहुंच जाएगा। इस सफर को मंजिल तक पहुंचाने वाले मेरे भैया हैं। मेरे भैया इंसान नहीं, फरिश्ता है। करोड़ों एहसान है उनके मुझ पर। मैं मरकर भी उनका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। जाकी, जियो मेरा लाल, क्या लग रहा है? काला टीका लगा ले, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। चलना यार, मजाक बंद कर। मजाक कौन उल्लू का पट्टा कर रहा? अगर यकीन नहीं आता तो आईने में देख। ऐसा लगता है कि स्क्रीन का पर्दा फाड़ के कोई हीरो। बस बस बस, ज्यादा अमूल बटर मत लगा। और ये ले। ये क्या है? अरे खोल तो सही, देखा तो है नहीं। कहाँ से आया, किधर से आया, किसके लिए आया? खोल खोल। देख, सूट है ये, सूट। किसके लिए लाया ये सूट? अरे मेरी जान, मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरे प्यारे से दोस्त जैकी के लिए। ये सूट मेरे लिए लाया? क्या बात कर रहा है यार? बिल्कुल। आज कॉलेज का फंक्शन है और हम दोनों दोस्त एक ही स्टाइल से एक ही रंग का सूट पहनकर जाएंगे और कॉलेज के लड़के हमारे दोस्ती के नाम पे तालियां बजाएंगे। चल पहन पहन। नहीं दोस्त, नहीं। कहते हैं इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और फिर मेरे साल भर का खर्चा एक तरफ और इस सूट की सिर्फ सिलाई एक तरफ। इस गरीब को ये सूट नहीं करता। आज कॉलेज के आखिरी फंक्शन के मौके पर मेरे पिता ने अपनी मेहनत और हलाल की कमाई से अपने बेटे और अपने बेटे के सबसे प्यारे दोस्त के लिए ये तोहफा भेजा। अगर तू कबूल करता है तो मैं कबूल कर लेता हूँ, अगर तू नहीं पहनेगा तो मैं भी नहीं पहनेगा। अरे नहीं, बड़ा जिद्दी लड़का है यार तू। लेकिन एक बात है, तेरे जैसा दोस्त इस दुनिया में सिर्फ तकदीर वालों को मिलता है। चल पहन, ऐसा सूट भी तकदीर वालों को ही मिलता है। चल यार, फंक्शन को देर हो रही है। लेकिन हमारी यार, लेकिन गया भाड़ में। चल पहना यार। अरे रे वाह, ब्यूटी मार्वलस। क्या लग रहा है जैकी? मेरी बात मान, तू यहाँ से सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट चले जा। माँ कसम बोलता हूँ, डायरेक्ट हीरो का चांस मिल जाएगा तुझे। मजाक मत कर यार, पहली बार सूट पहना है, बड़ी शर्म आ रही है यार। हाय हाय, आने दे। शर्म से शर्मा कर लाल सुर्ख हो रहा है मेरी जान। अरे भाई, अगर तू ऐसे उदास होकर अलग होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो और क्या करूं? हमारी दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक की थी कि डिग्री हासिल कर लें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये तो कोई दोस्ती नहीं हुई यार। अरे तुझसे अलग होने की कौन बात कर रहा है यार? और मैं तुझसे अलग रह सकता हूँ? तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलता? तू तो अच्छी तरह से जानता है कि मुझे बॉम्बे से नौकरी का बुलावा आया है। बैठकर इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है। मगर तुझे और कहीं नौकरी करने की जरूरत क्या है? मेरे पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है,
हम दोनों मिलकर उनकी कंपनी में काम कर सकते हैं। मगर तू है क्या अपनी जिद पे अड़ा हुआ? जिद पर नहीं अड़ा हूं भाई। नौकरी और पैसा, इन दोनों चीजों को दोस्ती के बीच में नहीं लाना चाहिए, वरना दोस्ती में फर्क आ जाता है। जय के महाराज, जिस दोस्ती में फर्क आ जाए वो दोस्ती नहीं कहलाती, और लोग तो दोस्ती में एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं। अरे बिड़ो, जान तो अपन भी दोस्त के लिए दे सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लेना। अगर पीछे हट गया तो अपन अपने बाप की औलाद नहीं, समझे? देख के सर, सामान गाड़ी में रख दो। रख दे बा। जाके अपना वादा याद रखना। हमेशा याद रहेगा, हमेशा। जैकी खुद को भूल सकता है लेकिन अपने दोस्त अमर को कभी नहीं भूल सकता।